नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मौसम की मार, ठंड का प्रहार। जी हां, यूपी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का डबल अटैक लगातार जारी है। आज प्रदेश में सीजन का सबसे घने कोहरे की चपेट में है। सुबह से लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी समेत प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। सुबह के समय हालात कोहरे से पूरी तरह घिरे हुए खराब थे। सड़क पर कुछ दूरी पर देखना मुश्किल हो रहा था। आज भी कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी है। कोहरे के साथ साथ ठंड में भी इजाफा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंड और मौसम विभाग के अनुसार यूपी में आज पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही 20 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बर्फीली हवाओं के चलने की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड के चलते यूपी के कई अन्य जिलों में छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है, जबकि बड़ी कक्षाओं को समय में बदलाव किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दिया गया है। प्रयागराज में माघ मेले के चलते स्कूल बंद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रुहेलखंड मंडलों में रात के समय शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में आने वाली रात तक शीतलहर का असर कुछ हद तक बना रह सकता है और कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और आगामी 2 नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। हालांकि शीतलहर से राहत के साथ प्रदेश भर में कोहरे की समस्या बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। खासकर तराई क्षेत्रों, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठंड लगातार अपना प्रचंड रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक हर दिन कोहरा देखने को मिल रहा है। आज कोहरा इतना ज्यादा है कि सड़कों पर विजिबिलिटी कम है। वाहन चालकों को समस्याएं हो रही हैं। पूरी तरह उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अगले 2 से 3 दिन तक फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठंड की अपडेट उनसे लेंगे। संतोष चौहान हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संतोष, आपसे मेरा सवाल होगा, मौसम वहां का बताइए कैसा है? जी आपको बताएं काजल जी, पूरे जो है रात में काफी घना कोहरा था और आज अभी सुबह होते होते भगवान सूर्य देव का जो है दर्शन हो गए हैं और उनका असर दिखना शुरू हो गया है। परंतु अभी जो हवा चली है जिसकी वजह से कोहरा जो है छट गया, उसके कारण से यहाँ पे गलन वाली ठंड जो है हाथों में अभी जो है पूरी तरह से गलन वाली ठंड है। अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे अभी जो है असर जो है सूर्यदेव का रहेगा, ऐसा जो है अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 72 घंटे में जो है बरसात भी हो सकती है। तो अगर बरसात होती है तो और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। और अभी जो है 26 जनवरी तक यहाँ का जो पूर्व अनुमान रहा है कि जिस तरीके से अभी जो 26 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में एक बार बरसात जरूर होती है और जो है ये ठंड जो है एक बार पलट के आएगी। तो अभी की जो स्थिति है वो ठंड भी है। और साथ साथ आज ही एक पिछले 1 सप्ताह के बाद आज जो है भगवान सूर्यदेव के दर्शन सुबह इतने बजे हुए हैं, 8:30 बजे। नहीं तो आज जो है 10 बजे के बाद सूर्यदेव के दर्शन हल्के एक आध घंटे के लिए होते थे और उसके बाद जो है विलुप्त हो जाते थे। तो ऐसे में यहाँ की स्थिति जो है काफी ठंड से लोगों का बेहाल कर रखा है। कल यहाँ पे मेरी मौजूदगी अभी गाजियाबाद के लोनी में है और यहाँ कल जो है हाईवे पे बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। ठंड के कारण लोग जो है वो जो दोपहिया वाहन है वो कहीं ना कहीं चलाने में जो हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसे में कल एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक ऑटो में जो टक्कर मार दी और जो मोटरसाइकिल सवार के वो भी
जो है मरने की स्थिति में ही हॉस्पिटल में भर्ती था। साथ ही जो है एक ट्रक के द्वारा भी जो है यहाँ पे एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया गया था। एक पति पत्नी और बच्चा जो है उसी घटना स्थल पर ही जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में यहाँ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ठंड और कोहरे के कारण जो है लगातार यहाँ पे बेहाल था। आज जो है थोड़ी सी राहत मिली है कोहरे से, लेकिन वो भी जो रात थी बीती उसमें घना कोहरा था। हालांकि सुबह 6 बजे तक भी घना कोहरा था। 6 बजे के बाद जो हवाएं चल रही थी उनसे अब जो है 8:30 बजने के बाद अब थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो प्रदूषण भी अभी यहाँ पे छाया हुआ है। तो ऐसे में लोग यहाँ पे ठंड कोहरा और प्रदूषण के की जो है ट्रिपल अटैक झेल रहे हैं। लगातार जो है मीडिया पे सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, परंतु अधिकारी जो है केवल भगवान भरोसे ही छोड़ रखा है कि जब बरसात होगी तो ही ये प्रदूषण कम होगा। उनके बस की बात नहीं है, ऐसा यहाँ पे जो है छोड़ रखा है। रही बात स्कूल की, जो आपने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां कर रखी है, तो स्कूल की जो है एक भी स्कूल यहाँ पे निजी, अगर कहा जाए एक आध की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% स्कूल जो है निजी स्कूल सब खुले हुए हैं। उनके बच्चे चाहे पहली क्लास का बच्चा हो, एक LKG UKG सभी बच्चे जो है जा रहे हैं स्कूल में, अभी अभी निकल के गए हैं। और साथ ही अगर बात करें जो टाइमिंग के बदलाव की, वो टाइमिंग में बदलाव भी नहीं देखा जा रहा है। 10 से 3 बजे तक का आदेश है, परंतु स्कूल जो है 8:30 या जो भी टाइम है 8:30 का या 9 है तो 9 अभी भी उसी टाइम पे खुल रहे हैं। ज्यादातर 8:30 पे खुल रहे हैं और जो है 8:30 तक बच्चे पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो स्कूल की बसें हैं जो 8:30 जिनका टाइम है, उनके स्कूल की बसें जो है बच्चों को 7 बजे 7:30 बजे लेने पहुंच जाती है। जो 1 घंटे देर घूम के जो बच्चों को लेके पहुंचेंगी, तो बच्चे 7 बजे भी रोड पे दिखाई देने मजबूरी है उनकी कि पेरेंट्स उनको 7 बजे स्कूल के लिए तैयार कर देते हैं और बाहर रोड पे खड़ा कर संतोष, देते हैं। तो जिन ऐसे में स्कूलों की आप बात कर रहे हैं संतोष, क्या वो स्कूल प्रशासनिक आदेश का पालन नहीं कर रहे? जी मैंने बताया ना, 1-8% की अगर बात छोड़ दें, बाकी 99% यहाँ पे गाजियाबाद में निजी स्कूल है। सब लोग सोशल मीडिया के ग्रुपों पे लिख रहे हैं, अधिकारियों को टैग कर रहे हैं, लेकिन 99% यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ठेंगा दिखा रहे हैं। तो ये निजी स्कूल संचालक जो है प्रशासनिक जो आदेश है उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। और पूरे महीने निकल गया है ये जो है नंबर से, और अभी आज ये 20 जनवरी आज 19 है और 20 आने वाली, वो लगभग आप कहेंगे 25 दिन हो गए हैं। और आदेश में कई बार जो है आदेश बढ़ चुका है कि अभी 3 दिन की छुट्टी कर दी, फिर दोबारा से 3 दिन की बढ़ा दी, फिर 2 दिन की बढ़ा दी। लेकिन आदेश तो कम से कम जो है इस 25 दिन में 7 बार आ चुका होगा, लेकिन उसका पालन एक बार भी नहीं यहाँ पे देखने को मिला है। चाहे वो कितनी भी ठंड हुई हो, सबसे ज्यादा ठंड थी जिस दिन सबसे ज्यादा पाला था, कोहरा गिर रहा है, उस दिन भी जो है स्कूलों में बदलाव नहीं देखा गया। तो ऐसे में केवल जो है वो हवाई है और कोई भी उस आदेश को ना निरीक्षण करने वाला भी नहीं है कि आदेश दिया है तो उसका आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जबकि जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उनमें सब में जो है डेली इस पे जो है खिल्लियां उड़ाई जाती है प्रदेश के जो ये आदेश है, प्रशासनिक आदेश इसका। और कोई भी जो भी जिनके बच्चे जाते हैं वो सभी लोग परेशान हैं। और कई लोग जो सोशल हैं जो ग्रुपों पे जुड़े हुए हैं सब लोग लिखते भी हैं और मीडिया से भी अपील करते हैं कि आप दिखाओ, इसको करो, लेकिन अधिकारी हैं कि उसका निरीक्षण नहीं करते हैं। केवल आदेश तो दे दिया जाता है, परंतु धरातल पे क्या हो रहा है, उस आदेश का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका कोई भी निरीक्षण करने के लिए नहीं आता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय भी हापुड़ से समय बने हुए हैं। संजय, हापुड़ का हाल बताइए, कैसा समय, कितना मौसम और सड़कों पर विजिबिलिटी कैसी? जी, अगर हापुड़ की बात करें हाँ। तो इस समय हापुड़ में आज भगवान सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं और अभी कुछ बच्चे जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा इधर आओ। कुछ बच्चे आज स्कूल के लिए जा रहे हैं और स्कूल आज खुले हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, आज स्कूल जा रहे हो तो कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड क्लास के बच्चे हैं जो अभी स्कूल खुल चुके हैं और ऐसी ठंड में बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए, जबकि छुट्टियों के आदेश पहले बढ़ाए गए थे, लेकिन अब वापस से जो छुट्टियां स्कूलों की चल रही थी वो बंद कर दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन भगवान सूर्यदेव के दर्शन आज हुए हैं। और भगवान सूर्यदेव के दर्शन के साथ साथ अगर बात करें तो कल कोहरा और भी ज्यादा भयंकर हापुड़ में हो सकता है। अगर कल की बात करें, बीते हुए कल की बात करें, तो कल हापुड़ में भयंकर कोहरा था और कोहरे की वजह से हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में एक भयंकर एक्सीडेंट भी हुआ था, जिससे कि एक डग्गा मार जो बस थी वो खाई में पलट गई थी। उसके खाई में पलटने से एक 3 व्हीलर में उसने टक्कर मारी थी और एक टेम्पो था, टेम्पो में उसने टक्कर मारी थी। 2 वाहनों को भी उसने क्षति पहुंचाई थी, लेकिन क्योंकि कोहरा अधिक पड़ रहा था और कोहरा अधिक पड़ने की वजह से विजुअलिटी काफी डाउन थी, ऐसे में उसको सामने का कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इस वजह से ये दुर्घटना हुई थी। और ऐसे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी स्कूल बस जा रही है। बच्चों की अगर बात करें तो लगभग अगर 10 बजे तक का भी स्कूल का टाइम है, तो
7 बजे से ये बसें बच्चों को लेना शुरू कर देती हैं, क्योंकि काफी दूर स्कूल होते हैं। तो ऐसी ठंड में बच्चे जो घर से तैयार होकर जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं, तो ठंड में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में बच्चे को जिस टाइम सुबह के समय तैयार करना होता है तो परिजनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना होता है। लेकिन अगर हापुड़ के ठंड की बात करें तो आज थोड़ा सा टेम्परेचर में उछाल है, और टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो लगभग 7 के आसपास हापुड़ का टेम्परेचर आज का है। लेकिन अगर हापुड़ में बात करें तो इस समय ओपीडी हॉस्पिटलों में बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अगर बात करी जाए शनिवार में भी लगभग 1200 से 1500 ओपीडी जो थी वो हापुड़ के जिला अस्पताल में देखने को मिली थी। और जितने भी मरीज थे, ज्यादा से ज्यादा मरीज जो है खांसी जुकाम और जैसे अगर बात करें तो उल्टी दस्त वगैरह जो सर्दी से इस समय जो लोगों में चल रही है, इस तरीके के मरीज जो है हापुड़ में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जो लोग भी हैं जो सड़कों के किनारे हैं, जैसे मजदूर तबके के लोग हैं, या बात करें रेलवे के कुछ काम जो चल रहे हैं, ठेकेदारों के जरिए काम चल रहे हैं, वो लोग झुग्गी झोपड़ी डालकर यहाँ रेलवे लाइनों के बीच में रह रहे हैं। पूरी रात वो लोग अलाव जलाते हैं, अलाव के सहारे अपना समय व्यतीत करते हैं। जैसे सुबह का समय भी अब हो चुका है, तो वो इस समय भी अलाव के सहारे अपना जो सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, संजय यादव भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। संजय, अमेठी में बताइए मौसम का हाल कैसा है? सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कैसी है? क्या वाहनों की रफ्तार थम रही है या फिर धीमी हो रही है? कैसा माहौल? देखिए काजल जी, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड है, घने कोहरे की चादर जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में अमेठी भी कहीं ना कहीं उससे अछूता नहीं रहा। बीते 2 दिनों की बात करें तो घना कोहरा जो है अमेठी में देखने को मिला था, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। आज कोहरे से राहत मिली है, ठंड से भी राहत मिली है। जहां बीते दिनों अगर टेम्परेचर की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर होता था, वो आज 23 से 24 के आसपास पहुंचा हुआ है। और रात के टेम्परेचर में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था वो आज का टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राहत है। लेकिन अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और गलन वाली ठंड का एहसास जो है वो अमेठी वासियों को झेलनी पड़ी। और कहीं ना कहीं घने कोहरे के चलते कई ऐसे एक्सीडेंट हैं जो देखने को मिले, और कई लोगों की जानें भी गई। यूं कहा जाए कि जो यातायात है उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था, लेकिन उससे अब थोड़ी सी राहत मिल रही है। लेकिन ये राहत ज्यादा दिन तक मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं उसमें टेम्परेचर गिरेगा और उसमें कहीं ना कहीं ठंड बढ़ेगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा रहा है उसके आसार थोड़े थोड़े देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आसमान में हल्के हल्के बादल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश का भी असर देखने को मिल सकता है, और बारिश होने के बाद ठंड और धुंध ये दोनों बढ़ेगी। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो विद्यालय की छुट्टियां थी वो बढ़ाई गई थी, लेकिन अब अमेठी में जो विद्यालय है वो खोल दिए गए हैं। यानी यूं कहा जाए कि बच्चे अब पढ़ने जा रहे हैं। टेम्परेचर में थोड़ी सी राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कड़ाके की ठंड ने एक बात ये जरूर दे दिया कि जो लापरवाही की है या जिन्होंने ठंड को ठंड की तरह नहीं लिया, उनकी तबीयत भी खराब हुई। यानी यूं कहा जाए कि सीएससी से लेकर जिला अस्पताल तक अच्छी खासी जो मरीजों की संख्या है वो देखने को मिली। यानी यूं कहा जाए कि ओपीडी में भी बढ़ोतरी हुई है। और कहीं ना कहीं इस कड़ाके की ठंड को लेकर जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी सख्त आदेश था अधिकारियों को कि हर वो व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार से ठंड से जो आम जनजीवन है उसको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना झेलना पड़े। वहीं दूसरी तरफ बेजुबानों के लिए भी जो मुख्यमंत्री का आदेश था वो था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो स्थायी अस्थायी गौशाले थे उनमें भी तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। ऐसे में अमेठी में भी तमाम वो व्यवस्थाएं जिलाधिकारी के नेतृत्व में की गई थी। यानी यूं कहा जाए कि लगातार जो लगभग 108 ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके थे जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई थी, 19 रैन बसेरे अस्थायी रैन बसेरे थे, उन पर भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। और गौशालाओं में भी जो व्यवस्थाएं हैं, टाट पट्टी या अलाव की व्यवस्था वो की गई थी। हालांकि यूं कहा जाए कि बहुत सारी गौशालाओं ने इस आदेश का पालन किया, लेकिन कुछ गौशाला संचालक थे जिन्होंने लापरवाही भी दिखाया। यानी यूं कहा जाए कि एक तरफ जो सरकारी आदेशों का अनुपालन करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग होते हैं जो नीचे के जो जिम्मेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के आदेशों का ठेका दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थिति समान है, लेकिन आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड और धुंध देखने को मिलेगी। हालांकि बीते दिनों में भीषण ठंड और कोहरे का असर अमेठी में था, लेकिन आज उससे थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है। जी बिल्कुल संतोष, लग ये रहा है कि जो शीतलहर है, जो ठंड है, वापसी करती हुई नजर आ रही है। किसानों में कैसा माहौल इस समय? जी यहाँ जो है जो गाजियाबाद का देहात क्षेत्र है उसमें अगर बात करें तो यहाँ यमुना के किनारे ज्यादातर फूलों की और सब्जियों की खेती ज्यादा जो है की जाती है। तो ऐसे में जो पाला पड़ा उसमें काफी नुकसान हुआ है
और जो गेहूं की खेती थी उनके लिए जो है काफी जो है अच्छा रहता है, ये ठंड भी रहती है। और जो बरसात होगी वो भी जो है उनके लिए जो है शुभ मानी जाएगी, क्योंकि गेहूं जो है बरसात के लिए काफी अच्छा सिद्ध होता है। और ये जो है का अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों में काफी नुकसान हो जाता है। जैसे कि आलू की सब्जी अगर पाला पड़ेगा तो आलू की सब्जी जो है नुकसान होते हैं। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर गोभी जो है गाजर मटर इस तरह की सब्जियां यहाँ पे यमुना के किनारे जो क्षेत्र है जो उसमें जो है उगाई जाती हैं। और साथ में फूलों की खेती, बड़े बड़े स्तर पे फूलों की खेती होती है, तो उसमें भी अभी जो है नुकसान हो रहा है। जो पाला पड़ रहा है, अगर बरसात होती है तो और ज्यादा नुकसान होगा। जो जिस तरीके से यहाँ पे अभी पिछले एक सप्ताह से कोहरा अगर कहा जाए तो 10 बजे से पहले जो है कहीं पे भी जो है सूर्यदेव की झलक भी नहीं दिखाई देती थी। तो आज जो है उससे राहत जरूर मिली है और विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है। और जिस कारण से जो है आज लोगों को में हो सकता है कि दिन में धूप निकले तो कुछ असर भी हो। लोग धूप, जैसे धूप निकलती है तो बाहर जो है सूर्यदेव के जो है उसका असर धूप का कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो बाहर लोग निकल के बैठ जाते हैं। और जो प्रदूषण की स्थिति है उसके कारण लोगों ने हालांकि बाहर निकलना, और जो बुजुर्ग थे जो मॉर्निंग वॉक पे इवनिंग वॉक पे जाते थे उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि प्रदूषण की भी स्थिति बेहद खराब है। साथ ही ठंड की जो ये ठंड के साथ साथ जो कोहरा की चादर है और इसने भी जकड़ रखा था, तो अभी लोग पिछले एक सप्ताह से आज जरूर अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आज जो है 8 बजते बजते सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं। और अभी भी उम्मीद जताई लग रही है कि जिस तरीके से अभी और जो है सूर्यदेव का असर देखने को मिलेगा। और जो है लगातार यहाँ भी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। 1 मिनट जरा बेटा, ये आना, यहाँ आना। देखो आप स्कूल की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। यहाँ आ जाओ, इधर आना बेटा। ये क्या नाम है आपका? इसे थोड़ा गोल ले लेना ऊपर। क्या नाम है तुम्हारा? अब है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो? अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बाल भारती विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, बाल भारती विद्या मंदिर में। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? फोर्थ में। आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, कितने बजे का स्कूल है? 9 बजे का है। अच्छा, आप भी आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बाल भारती विद्या मंदिर नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। अच्छा, स्कूल का टाइमिंग 9 बजे से है। ये कब से चल रहा है 9 बजे? कुछ दिन से हुए हैं। उससे पहले कितने बजे तक था? 8 बजे से था। जी, आपने जो है अभी सुना कि ये देखा कि 8 बजे से स्कूल थे और अभी जो है अभी ये स्कूल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लगातार, जबकि 10 बजे से स्कूल 10 से 3 स्कूल का जो आदेश है वो भी 8वीं से ऊपर क्लास के, यानी कि मतलब 6ठी से ऊपर क्लास के, और ये 5वीं तक के बच्चे हैं और अभी भी जो है जा रहे हैं। और ये स्थिति यहाँ पे है कि लगातार स्कूलों के जो आदेश है, जो आदेश थे प्रशासनिक, वो उनकी धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं। निजी स्कूल बिल्कुल भी जो है मानने को राजी नहीं है। कोई भी सरकार का आदेश भी उनके लिए सबको ठेका दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल संजय, अमेठी की अगर हम बात करें तो वहां प्रशासनिक सुविधाएं क्या दी हुई हैं सर्दी से बचने के लिए? अगर हैं तो वो क्या क्या है? देखिए काजल जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अमेठी में लगातार जो हमने जैसा कि पीछे भी बताया कि तमाम वो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे या रेलवे स्टेशन बस स्टॉप था, वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई थी। रैन बसेरों में जो है वो तमाम तरीके की जो रजाई गद्दा या चारपाई की व्यवस्था थी उनको सुनिश्चित किया गया था, और कहीं ना कहीं बेजुबानों के लिए भी व्यवस्थित किया गया था। हालांकि यूं कहा जाए कि कुछ गौशाला संचालक इस आदेश को माने और कुछ ने इसकी धज्जियां उड़ाई, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार रैन बसेरे या अलाव का निरीक्षण करते रहे। कुछ सामाजिक संगठन भी हैं, उन्होंने भी अलाव की व्यवस्था की थी। तो यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से स्थिति जो थी अमेठी की सामान्य थी। और कहीं ना कहीं भीषण जब कोहरा होता है तो तमाम जो हाईवे है या पूर्वांचल है वहां पर बड़ी दिक्कत होती है, जिससे यातायात पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका। संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे सहयोगी जो कि अलग अलग जिलों से रिपोर्ट बता रहे थे कैसा हाल कहां पर है, कितनी सर्दी हो रही है, और साथ में ये भी बता रहे थे कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं, वो भी सुबह 7 बजे। इस सर्दी के मौसम में बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिस तरीके से ठंड लगातार पड़ रही है। हमारे साथ संजय हापुड़ से भी जुड़े हुए थे। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हापुड़ में भी कैसे हालात है हमारे सहयोगी ने वो भी बताया कि इस तरीके से ठंड प्रचंड है, लेकिन लापरवाही भी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।